गुलाम बनाने का इतिहास पढ़ाया जाता है। असली इतिहास अभी भी भारतवासियों के हाथ में आए तो उनकी चेतना चमक जाए और वीरता को छू सकते, ऐसा असली इतिहास है। तो पाश्चात्य जगत से इम्प्रेस हो जाए, ऐसा इतिहास बनाया, मार झोड़कर गुलामी का इतिहास। और ये मैकालेन की कूटनीति काम कर रही। मैकालेन तो मर गया, लेकिन उसकी कूटनीति आज के भारत के जवान के उत्साह को और महानता को मार रही है। समझता है पर्दे से जो चीज आती वो बढ़िया हो जाती। अपने देश में कितना कुछ छुपा है अपने आप में, उसका ख्याल ही नहीं। पाश्चात्य जगत की नकल में तो उन जापानियों को शाबाश दूंगा जो जर्मनी और जापानी लोग अमेरिका में आते हैं, वो अमेरिकन अंग्रेजी जानते हुए भी अपने देश की भाषा बोलते, और हम लोग अपने देश में भी अपनी भाषा में भी गड़बड़ तो दूसरी रख देते। अनपढ़ लोग भी ऐसी बेवकूफ़ी करते। एक लड़का आया, मेरी बहन को ये तकलीफ है, छोटी है, पढ़ नहीं सकती। मैं क्या, सुबह उसको तुलसी के पत्ते खिलाना और पानी पिलाना तो याद शक्ति बढ़ेगी, 5-6 तुलसी के पत्ते। बोले बापू तुलसी के पत्ते मॉर्निंग में खिलाना है? मैं क्या, मॉर्निंग में मत खिलाना, सुबह को ही खिलाना है। फिर बोलता है कि 1 गिलास वाटर देना है। मैं क्या, वाटर मत देना, वाटर देगा तो काम नहीं बनेगा, पानी ही देना। तो आज सुबह एक सत्संग आया, नामदान लिया है, लेकिन इतना कचरा भर गया खोपड़ी में। बाबा मेरी बीबी को कमर दुखता है। मैं क्या, बीबी तेरी? तो तू मुसलमान है क्या, मंत्र दीक्षा ले? बोले नहीं मैं हिंदू हूं। तो बीबी क्यों बोलता है? धर्म पत्नी बोल, कितना अच्छा वाक्य है, कितना सुंदर वाक्य है। मुसलमान तो अपनी बीबी को धर्म पत्नी नहीं बोलता, और तू अपनी धर्म पत्नी को बीबी बोलता है, कितना बेवकूफ खोपड़ा है। ऐसा वो एक नहीं, हजारों लोग ऐसे हो गए। अपनी भारतीय संस्कृति का शान मान अपने को बना। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी भाषा बोलने में मीठी, सरल और सारगर्भित है। फिर भी ठोकम ठोक अंग्रेजी की करते, लेटर भी, चिट्ठी भी लिखेंगे अंग्रेज की, और उसकी भी अंग्रेजी। इतनी गुलामी क्यों? सब अपनी अपनी जगह पर, उनको रहने दो। आप अपने देश की खुशबू वहां तक पहुंचाओ। उनके कल्चर से अपने को कब तक तुम गुलाम बनाने में सहभागी बनते रहोगे? अंग्रेज तो गए, लेकिन गुलामी की खोपड़ी अभी भी बनी हुई है। ऐसा भारत के लिए ठीक नहीं, भविष्य में तो बिल्कुल खतरा होगा। इसलिए अपने घरों में अपनी भाषा बोलो, हिंदी भाषा बोलो, ऑफिसों में हिंदी भाषा बोलो। अरे मेरे पास भी आते तो ठोकम ठोक अंग्रेजी की करते। हद हो गई यार। जयराम जी की, तुम तो हिंदुस्तानी हो, हिंदी तुम जानते हो, फिर नाहक मेरे को पचड़े में क्यों घसीटते हो? जरा जरा बात में अंग्रेजी ठोक देंगे। इतने हम प्रभावित हो गए, इतना मस्तक में गुलामी की जंजीरों ने असर किया, अपनी इंप्रेशन जमाना है अंग्रेजी में। अरे हिंदी की भाई अपना प्रभाव होता है, हिंदी की इंप्रेशन नहीं होती तो लाखों आदमी क्यों बैठे होते कथा में। जयराम जी की यही कथा कोई अंग्रेजी में कहने लगे तो अब है करके भाग जाओगे। इतनी ये कुदरती भाषा है संस्कृत भाषा। कंप्यूटर संस्कृत भाषा में जितने अच्छी तरह से ऑपरेट होते, ऐसा किसी भाषा में नहीं होते लोग। सब भाषाओं की जननी है। खैर, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है, ऐसा मैंने भजन सुना था जयराम जी के। राजा जनक को योग की दीक्षा दी गई और राजा जनक यमपुरी में पहुंचे। इसलिए मैंने थोड़ी बात की ताकि उनकी साधना और उनकी यात्रा हो जाए। राजा जनक को थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। राजा जनक यमपुरी पहुंचे। यमराज को कहा कि मुझे स्वर्ग में अपने पूर्वजों से मिलना है, आप मुझे कृपा करके सहयोग दीजिए। ये भाषा कितनी अच्छी लगती। आप प्लीज मेरे को हेल्प कीजिए। भाषा का सत्यानाश कर दिया। मेहरबानी करके आप मुझे सहयोग दीजिए। ये शब्द अपने पास है, प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए। कौन सा सुंदर लगता है, आप मुझे हेल्प कीजिए। आपने तो भाषा के साथ जुल्म कर दिया, तोड़ फोड़ दी। आप मुझे हेल्प कीजिए।